Hello everyone, welcome to Edifly JEE NEET Prabal batch. Like in previous class, I have discussed about the structure of pistil, that is female reproductive part I have discussed. Pistil बताया था and the types of ovule. Okay, today I am going to discuss about the megasporogenesis, how the female gametophyte from is formed. Female gametophyte ovule के बारे में पूरा डिटेल्स बात करने वाले. Okay, so let's discuss today's class, that is megasporogenesis. मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगा मीन्स मेगा सुनते साथ आपको याद आना चाहिए इट्स द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट. ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर. क्या फॉर्म होगा? मेगास्पोर्स. कहाँ से होगा? फ्रॉम मदर सेल. ऑलवेज देयर बेबी का प्रोडक्शन मदर सेल से होगा. तो मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन भी कहाँ से होगा? इट विल बी फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल एंड दैट इज नोन एज megasporogenesis. This is the definition of megasporogenesis and I'll show you with the help of diagram how the megasporogenesis, how the megaspore is formed actually. Okay, next is ovules generally differentiate a single megaspore mother cell. The ovules they differentiate, जो differentiate करते हैं बेसिकली कि सिंगल मेगास्पोर मदर सेल कौन सा है. ओके, और जो एमएमसी मीन्स द सिंगल मेगास्पोर मदर सेल दे विल अंडरगो meiotic division. Okay, and that will results in the production of 4 megaspore and that I'll illustrate with the help of a diagram. Okay, so let's see this very beautiful diagram. See, देखो सबसे अच्छी डायग्राम बताते हैं हम आपको. लेट मी चेंज द पैनिंग. I'll use different colors to draw this. Okay, first is okay, this is the diagram I am showing you. Okay, so this diagram is the ovule का diagram and that will show that is enlarged form of megaspore mother cell, you can say. Okay, this is the enlarged form of megaspore mother cell. Okay, very easy, right? Very easy, right? It's very interesting. I'm saying you, देखो this portion, this is known as मेगास्पोर. यहाँ पे क्या है? दिस इज मेगास्पोर मदर सेल और दिस इज माइक्रोपाइलर एंड. दिस इज माइक्रोपाइलर एंड देयर. ये देखो सेल में ये हम मेगास्पोर मदर सेल, दिस पोर्शन यहाँ पे क्या होगा? हर वो सेल में दिस, ये सारे क्या है विच आई एम ड्रॉइंग with the help of orange pen, that is nucellus. And you know the functions of nucellus. क्या था? Storage, or you can say food storage, you can say, or nutrient supply. फूड स्टोरेज का काम करता है ये न्यूसेलस. ओके, ये सारे सेल में न्यूसेलस है. ओके, यहाँ भी न्यूसेलस है, यहाँ भी न्यूसेलस है और यहाँ भी न्यूसेलस है. डन, गॉट माई पॉइंट. एंड दिस इज, ये तो न्यूसेलस हो गया, माइक्रोपाइलर, एंड दिस इज मेगास्पोर मदर सेल. ओके, सो इंटरेस्टिंग, राइट? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटिफुली आई एक्सप्लेन यू. एंड दिस फिगर, ये जो फिगर है क्या है? ये डायग्राम, इट्स अ ओव्यूल शोइंग ए लार्ज मेगास्पोर मदर सेल. ये ओव्यूल का डायग्राम है. Ovule showing large megaspore mother cell, that is MMC. MMC means megaspore mother cell. यहाँ आपको समझ में आ गया? एक complete ovule it look like this. ये जो this inside, इसके inside जो है one dot 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 पूरे सेल में रहेगा. Okay, okay, understood? Got my point? See, you'll understand. Meiosis जो है उससे 4 मेगास्पोर फॉर्म होगा. मेगास्पोर मदर सेल के बारे में बात करेंगे. 4 कैसे फॉर्म होगा सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में बताते चलेंगे. ओके, चलो, दिस इज द डायग्राम ऑफ ओव्यूल शोइंग लार्ज एमएमसी. नेक्स्ट सी,
द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर इट डिवाइड्स माइटोटिक, क्या होगा, माइटोटिक, माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक, एंड दे विल मूव टू द अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग द टू न्यूक्लियट। सबसे पहले वन न्यूक्लियस इज देयर, देखो मैंने डायग्राम दिखाया कि नहीं, वन न्यूक्लियस है कि नहीं, वन न्यूक्लियस है ना। अब क्या होगा, टू न्यूक्लियस फॉर्म होगा एंड दे विल मूव टू द एक्सट्रीम एंड। देखो अब टू न्यूक्लियर एम्ब्रायोसेक हम बताएंगे। देखो जैसे कि ये डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम जैसे कि मैंने बता दिया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड इट विल फॉर्म टू न्यूक्लियर एम्ब्रायोसेक। ओके, लेट मी चेंज द पेन कलर एंड आई अंडरस्टैंड, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू इन वेरी डिटेल्स। चलो पहला क्या था, सिंगल न्यूक्लियस था, नाउ इट विल फॉर्म टू न्यूक्लियर एम्ब्रायो, एम्ब्रायो था, अंदर का जो मटेरियल था जो मैंने राउंड दिखाया था, जैसे कि दिस इज द डायग्राम, ये ना ये एम्ब्रायो क्या है, एम्ब्रायो का न्यूक्लियस, तो टू न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा। तो हम दिखाते हैं कैसे चेंज होगा। देखो दिस इज द इनसाइड, दैट इज अ मेगास्पोर मदर सेल, ओके, और ये आउटर लेयर, ओके, गॉट माय पॉइंट। चलो so this is I'm showing you that is two nucleate mother stage कैसे होता है। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूसेलस होगा, देयर यू विल गेट न्यूसेलस 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 न्यूसेलस, ये हर जगह न्यूसेलस विल गेट ऑक्यूपाई। और अंदर क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल क्या होगा, टू न्यूक्लियट एम्ब्रायो, दो न्यूक्लियट फॉर्म हो जाए, एक वन है ये है, वन ये है, वेरी इंटरेस्टिंग राइट। ये हो जाएगा टू न्यूक्लियट एमएमसी, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, ओके। और बाकी तो ये तो न्यूसेलस है ही, दिस इज न्यूसेलस एंड दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, ओके। I hope you are getting my point, which I am going to make you understand. पहला वन था embryosac, then it gets divided by mitotic division and it forms two nucleate embryosac. अब देखते हैं next क्या होगा, two more sequential mitotic nuclear division, it result in the formation again two mitotic division होगा, again क्या होगा, that will be again two mitotic division होगा, जिससे क्या होगा 4 and 8। पहले क्या था, पहले 1 से 2 हो गया, 2 न्यूक्लियट, अब 2 न्यूक्लियट से क्या होगा 4 and 8 न्यूक्लियट होगा। बहुत इजी है ना, बहुत इजी, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजीली समझो। पहले 1 था, माइटोटिक डिवीजन से 2 हुआ, अब फिर माइटोटिक डिवीजन से 4 और 8 होगा। तो चलो डायग्राम देख लो अच्छे से, ओके। तो देखो क्या होगा, देखो एकदम स्टार्टिंग से हम दिखाते हैं, 2 4 8 2 4 8 कैसे कैसे सेल्स फॉर्म हुआ, ओके। देखो पहले हो गया, पहले ये देखो एकदम सिंपल में बताते हैं, दिस ये 2 न्यूक्लियट, फिर 4 हुआ 1 2 वेट, पहले मैं कंप्लीट डायग्राम दिखाती हूँ कि 4 मेगास्पोर मदर सेल कैसा फॉर्म हुआ, फिर वो 4 होगा, फिर 8 होगा। पहले तो 2 के बाद 4 स्टेज होगा एंड देन 8 स्टेज होगा, है कि नहीं। तो 4 कैसा हुआ, 4 दिखाने के बाद मैं कंप्लीट दिखाऊंगी कि 8 कैसा हुआ, ओके। तो देखो दिस इज द डायग्राम, ओके। तो ये है डायग्राम, ये यहाँ पे अंदर क्या होगा 4 1 2 3 4 लेयर हो जाएगा, और बाहर तो अपना वो रहेंगे ही, न्यूसेलस तो रहेंगे ही कवर करते हुए पूरे सेल को, ये न्यूसेलस है, ओके। तो ये है न्यूसेलस, और अंदर क्या होगा दिस, जैसे कि मैंने बोला था एमएमसी विल अंडरगोज एंड फॉर्म 4 टेट्राड स्टेज, 2 हो गया, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, वेरी इजी। तो यहाँ क्या है, यहाँ सब न्यूसेलस है, यहाँ न्यूसेलस है, न्यूसेलस है, न्यूसेलस 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 न्यूसेलस, चारों में क्या है, इस सब में देयर इज न्यूसेलस। हो गया, समझ में आ गया, ऑल ऑफ यू गॉट माई पॉइंट।
और ये सब क्या है, ये अंदर वाला, दिस इज MMC, दैट इज मेगास्पोर मदर सेल. वेरी इजी, राइट? मेगास्पोर मदर सेल. ओके, 4 हो गया, 4 स्टेज इज डन. नाउ विल सी कि इन डिटेल्स अबाउट 4 स्टेज हो गया, 2, 4, 8. अब विल सी 8th स्टेज. 8th स्टेज कैसे होता है, दिस विल सी. ओके, नेक्स्ट विल सी द 8th स्टेज, हाउ द 8th स्टेज फॉर्म. 2 हो गया, 4 हो गया, अब हम 8 देखेंगे. ओके, चलो नेक्स्ट. ओके, 2 हो गया. जैसे कि अब देखो, जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में क्या बोला था आपको, ये कहा था कि 2, 4 उसके बाद 8 होता है. हमने 4 देख लिया, पहले 2 हो गया. 2 हो गया मेगास्पोर मदर सेल, फिर वही मेगास्पोर मदर सेल 4 हुआ. 1, 2, 3, 4. 4 हुआ कि नहीं, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया MMC. अब होगा 8. क्या होगा, वही मदर सेल, फिर माइटोटिक डिवीजन होगा. 1, 2, 3, 4 इधर, 4 यहाँ, 1, 2, 3, 4. दैट इज 8 न्यूक्लिएट स्टेज. 8 न्यूक्लिएट स्टेज. ओके, 2, 4, 8. 8 न्यूक्लिएट स्टेज फॉर्म हो गया. ओके, so this line says about this. Next, after the 8th nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of the typical female gametophyte or embryo sac. So अब बात करते हैं 8th nucleate stage के बाद जो the female gametophyte फॉर्म होता है और एम्ब्रायो सेक. फीमेल गेमेटोफाइट का मतलब ही हो गया एम्ब्रायो सेक फॉर्म होना. तो दिस डायग्राम आई शो यू कि कैसे 8th स्टेज फॉर्म होते हैं. ओके, तो ओके, लेट मी सेलेक्ट द पेन. चलो, सी दिस इज द वेरी बेसिक डायग्राम. देखो, दिस इज द डायग्राम. ओके, बहुत सिंपल में मैं आपको दिखा रही हूँ. दिस लेयर, लेट मी चेंज द पेन, देन you'll get to understand that which part is which. ओके, चलो, तो ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, यहाँ पे एग रहेगा. क्या रहेगा यहाँ पे दिस पोर्शन इज नॉन एज सिनर्जिड. दिस पोर्शन इज नॉन एज सिनर्जिड. ओके, देखो यहाँ पे दिस पोर्शन इज नॉन एज सिनर्जिड. यहाँ पे रहते हैं ऐसे. दिस पोर्शन इज नॉन एज, एंड डू यू नो व्हाट इज दिस? दिस इज नॉन एज एग. एग है ये. और ये जो लेयर दिख रहा है आपको, इसको कहेंगे सिनर्जिड. ओके, दिस इज द टर्मिनोलॉजी यू हैव टू रिमेंबर. एग हो गया, सिनर्जिड हो गया, एंड ये है सेंट्रल सेल. एंड आफ्टर 8th न्यूक्लियर स्टेज क्या होगा, 2 पॉलर न्यूक्लियर फॉर्म होगा. क्या होगा, 2, दिस आर 2 पॉलर न्यूक्लियाई. क्या होगा, 2 polar nuclei will be formed और 3 antipodals form होगा. क्या होगा, these are antipodals. This will form after the formation of 8th nuclear stage and this is the mature embryo. अगर एक mature embryo की बात कर लें तो mature embryo ऐसा दिखता है. Okay, a mature embryo will look like this. It will have 2 polar nuclei. Egg cell will be there, antipodals will be there and synergies. वो कवरिंग एक जो लाइनिंग है उसको synergies कहते हैं. ओके, देखो 8th न्यूक्लियर स्टेज के बाद जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया, सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट. जैसे कि मैंने दिखाया डायग्राम, दिस इज द मैच्योर एम्ब्रायो सेक. नेक्स्ट, 6 of the 8th nuclei surrounded by cell wall and organized into cells. The remaining 2 nuclei called polar nuclei situated below the egg apparatus in the large central cell. देखो 6, देखो ये 6 यहाँ पे जो जैसे कि ये स्टेटमेंट कह रहा है 6 of the 8 न्यूक्लिया में 6 न्यूक्लिया आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स. 6 तो ऑर्गेनाइज हो गया, द रेस्ट 2 देखो ऊपर 3 है, यहाँ 3 और यहाँ 3 मिला के कितना हुआ, 3 + 3 6.
रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग टू न्यूक्लियाई, they'll form this polar nuclei and this polar nuclei will be inside the central cell. okay, 3 तो एग सेल सिनर्जीज फॉर्म हो गए, 3 एंटीपोटल्स हो गए, तो 2 बच गए, 2 polar nuclei and that will stay in the central cell. okay, clear? I hope it's clear, the statement is clear. let's see next. अब बात करते हैं एम्ब्रायोसेक. हमने फीमेल एम्ब्रायो कंप्लीट एमएमसी से हमने मेगास्पोर डिवीजन बताया, रिडक्शन डिवीजन हुआ, सारे फॉर्म हो गए. नेक्स्ट विल सी एम्ब्रायोसेक. देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स विद इन द एम्ब्रायोसेक. एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल्स का एम्ब्रायो में, कि कौन से सेल्स कहाँ है, कैसे डिवाइड होगा वो सेल, कौन से डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा. ओके, 3 cells are grouped together at the micropylar and then constitute the egg apparatus. ये देखो, ये 3 cells देख रहे हो आप, ये 3 cells, इसमें क्या है, egg apparatus. This is known as egg apparatus. क्या कहते हैं इसको, this is known as egg apparatus and that will constitute the egg cell. वहीं पे egg रहेगा. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? चलो नेक्स्ट है, I'll show you this diagram कि the whole, जैसे कि एक mature embryosac का complete diagram I'll show you. okay, चलो, so see this diagram, very interesting, बहुत सुंदर diagram I'll prepare for you. okay, चलो, yes, चलो. So I'll draw a beautiful diagram for you, that is the complete embryosac. क्या बोलेंगे इसे, complete embryosac कैसा दिखता है. ओके, ऊपर क्या होगा, चलाजल एंड, जैसे कि एंटीपोडल एंड होगा. ओके, तो ये चलाजल एंड हो गया इस तरीके से. ओके, दिस इज अ चलाजल एंड. ओके, तो यहां पे क्या होगा, दिस एंड, सो दिस एंड विल हैव, यहां पे क्या होगा, छलाजल होगा, यहां पे ऐसे ऐसे ऐसे. ओके, दिस एंड विल हैव नॉन एज छलाजल एंड, मीन्स दैट इज देयर हैव 3 एंटीपोडल्स था कि नहीं, जो ऑर्गेनाइज किया गया था, जो मैंने प्रीवियस डायग्राम में दिखाया था, दिस डायग्राम, उसी डायग्राम का कंप्लीट मैच्योर एम्ब्रायोसेक को अगर हम बनाते हैं तो ये क्या है, एंटीपोडल्स, 3 एंटीपोडल्स यहाँ रह गए, बहुत इजी, चलाजल एंड. नेक्स्ट पोलर न्यूक्लियाई क्या होगा, यहाँ होगा कि नहीं, पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई होगा यहाँ, बहुत तरीके से सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट हो गया. ओके, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए यहाँ. अब नीचे क्या होगा, और पोलर न्यूक्लियाई है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये नीचे, एकदम नीचे, द डाउन पोर्शन, दिस पोर्शन विल हैव फिलीफॉर्म apparatus. okay, this will have like this will have like this 1 2 and this. तो ये क्या है, this is known as synergids, like in previous diagram I have shown you, this is known as synergids. and this, see नीचे में एक apparatus है ऐसे, इसको क्या कहेंगे, this is known as filiform apparatus. okay, this is known as filiform apparatus. synergids is done. मैंने डायग्राम को जिस उल्टा किया है, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज नॉन एज माइक्रोपाइलर एंड. ओके, just I have reversed the diagram. 3 antipodals will be there, 2 polar nuclei will be there and egg cell. ये जो इसके ऊपर ये synergids है, यहाँ पे egg होगा, this there you will have egg cell, this is egg cell. okay, this is the diagram of a complete mature embryo sac, a complete mature embryo sac. okay, done, this is done. this is the complete diagram of mature embryo sac. क्या क्या होगा, एंटीपोडल्स होंगे, एग सेल होगा, पोलर न्यूक्लिया होगा. 8th न्यूक्लियस स्टेज के बाद आपका एम्ब्रायो सैक
ऐसा दिखेगा प्लांट का। ओके, नेक्स्ट द एग apparatus in turn consist of 2 synergids and 1 egg cell। देखो मैंने कहा था 2 synergid होगा 1 2, दिस इज दिस 2 synergid क्या होगा 2 synergid 1 egg cell, ये मतलब 1 egg cell होगा एंड 2 synergid होगा। आफ्टर द कंप्लीट 8th न्यूक्लियस स्टेज के बाद एम्ब्रायो sac will look like this। okay, next is the synergids have special cellular thickenings at the micropilot tip called filiform apparatus which play an important role in guiding the pollen tubes into the synergid। okay, ये जो filiform apparatus दिख रहा है आपको, this apparatus, this will guide, क्या करेगा ये pollen को गाइड करेगा। it will guide the pollen tubes to enter into the synergid। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है filiform apparatus का, जिसके मैंने बताया आपको filiform apparatus का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। what they'll do, they'll guide the pollen to reach to the synergid। synergid में जाएगा तब तो वहां जाके फिर डिवीजन होगा, है ना, तो it will guide the pollen tubes into the synergid। okay, 3 cells are at the chalazal end and called the antipodals। ये 3 cells जो है this are at the chalazal end and these are known as antipodals। I have shown you in the diagram and the text I have written at the letter so that with the help of diagram I can explain you। okay, so this is done, 3 cells are at the chalazal end and are called as antipodals। the large central cell as mentioned earlier is 2 pollen nuclei। I have already mentioned earlier that this is the large central cell, क्या है ये central cell, and that has 2 pollen nuclei। see I have shown in the diagram these two pollen nuclei is present in the central cell। okay, done, I hope it's clear। next is thus a typical angiosperm embryo sac at maturity though 8 nucleate is 7 celled। तो जब बोल रहा है कि जब whenever for a typical angiosperm mature हो जाता है जब सेल, तो that forms 7 celled stage। कितना cell stage है ये 7 celled stage। okay, so the question comes from neat point of view from this line। okay, कि 8 न्यूक्लियस जब मैच्योर हो जाता है एम्ब्रायो तो कितने सेल्ड में वो होता है मैच्योर होता है 8th न्यूक्लियट होता है। न्यूक्लियस will divide into 8 but that will be 7 celled। okay, so with this I have completed today's class, that is megasporogenesis is done। तो मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में बोथ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल हो गया मेल गेमेटोफाइट, मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल गेमेटोफाइट, all is clear। now in the next class we are going to start the pollination, a very interesting part of sexual reproduction in flowering plants। okay, so if you have any doubts regarding any part, any line, you can just post your doubts, you can WhatsApp me or you can even email me। so with this I'll conclude my class today, thank you so much।